जय हिंद साथियों, अभी हम मौजूद हैं IRO दिल्ली, जहां पर ये हंसते खिलते मुस्कुराते चेहरे आप देख रहे हैं भारतीय सेना में फाइनली रूप से जो कैंडिडेट फौजी बने हैं। इन कैंडिडेट्स की कैसी रही है जर्नी। फौज में जाने का हर एक भारतीय का सपना होता है, उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और फाइनली मेहनत जब लास्ट स्टेज पे आगे एक अच्छा परिणाम लेकर आपके सामने आपको जो है अपना असली रूप दिखाती है, एक अच्छा रिजल्ट जब आपको उस मेहनत का मिलता है, तो वो है इंडियन आर्मी में सेलेक्टेड इन कैंडिडेट्स की एक बेहतरीन कहानी। अभी मैं इन कैंडिडेट्स के सारे सफर को आपको बताऊंगा कि कौन सी भर्ती थी, कैसे इनका चयन हुआ है इंडियन आर्मी में जाने को लेकर, कब से इन्होंने ड्रीम देखा है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथ ही मैं स्पेशल मेंशन कर देता हूं, ये वो चेहरे हैं जिनकी उम्र कच्ची है लेकिन इरादे बहुत नेक, बहुत मजबूत, बहुत पक्के हैं। इन कैंडिडेट से मुलाकात करवाते हैं, इनके पेरेंट्स भी यहां पर साथ में, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग साइकिल 2025 में क्या इनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहा है, ये पूरा सफर आपके सामने यहां पर बताते हैं। ये चेहरे वो हैं जो अब इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और देश सेवा में जाने को लेकर जज्बा, जुनून जो इनके ऊपर सवार है, उस जज्बे से आपकी मुलाकात करवाते हैं। एक कैंडिडेट से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अरुण सर। अरुण जी, कहां से हैं आप? मैं फरीदाबाद से हूँ सर, हरियाणा। इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेहनत भी की थी। कौन सी भर्ती थी आपकी? दूसरी भर्ती थी सर। पहली भर्ती में क्या हुआ? 2 बीम कट गई थी सर, नंबर कम रह गए थे। निराश हुए, फिर कैसे खड़े हो पाए इस बार? दोबारा मेहनत की जी, 1 साल पूरी मेहनत की, जब जाके यहाँ ये पहुंचे, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट था इस सफर में? पेरेंट्स तो सर शुरू से ही सपोर्ट करते आ रहे हैं जी। अब की बार और ज्यादा किया उन्होंने, कि हौसला दिया कि और आगे मेहनत कर जी, जो होगा देखा जाएगा जी। जब सिलेक्शन हुआ तो आपकी जो माँ है उनका क्या रिएक्शन था कि बेटा फौजी बन गया है? बहुत खुश हुई जी माता जी। मैं अकेला हूँ अपने माँ बाप के, बहुत खुश हुई जी वो। ये है अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, अपने इकलौते बेटे को देश सेवा में भेजना, अरे बहुत बड़ा जज्बा चाहिए उस माँ के लिए। आप जितनी तारीफें कर सकते हैं उतना उसके लिए लिखिएगा। माँ ने, आपने कैसे डिसाइड किया कि एक ही बेटा वो भी फौज में जाएगा? सर परिवार में से 2-3 और है जी फौजी, उनको देख के ये लगा कि उनको देखते हुए रगों में ये दौड़ने लगा कि हमें भी फौजी बनना है। हाँ जी सर। आप देखिए इन चेहरों को, ये बहुत सारी अलग अलग कहानियां, अलग अलग स्टोरीज है। आपका क्या नाम है? पीयूष सर। पीयूष भाई, फौजी बन गए हो, कैसा लग रहा है? बस सर बढ़िया लग रहा है, दिल खुश हो गया। किसका सपोर्ट था? सर फैमिली का ही था पूरा। पापा फौज में थे तो बचपन से वो जुनून था कि वर्दी लेनी है। कितने भाई हो आप? हम 3 भाई हैं सर। और आप छोटे हैं या बड़े हैं? सर मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा है ना। पापा फौजी है, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब घर में है, लेकिन छोटा भी कहता है मैं किसी से कम नहीं हूँ। आपका क्या नाम है? सर क्रिश। कैसा लग रहा है फौजी बन गए? लग रहा है सर। मजा आ रहा है? यस सर। क्या माहौल था जब सिलेक्शन हुआ, घर वालों को लगा कि बेटा फौजी बन गया, उस समय क्या माहौल था? सर बहुत खुश है सर। पहली भर्ती थी या कौन सी भर्ती थी? पहली भर्ती थी सर। उम्र क्या है? सर 19 साल उम्र है ना। 19 साल की उम्र में लोग बिस्तरों से आज के आपकी जनरेशन को देखते हो, खड़े नहीं होते हैं, और ये तुम्हारे लिए 6 महीने बाद बॉर्डर पे खड़ा हो जाएंगे। 19 साल का स्टूडेंट भारतीय सेना को ज्वाइन करने जा रहा है। ऐसा लगा नहीं कि इतनी कम उम्र के अंदर फौजी बन रहा हूँ? कहाँ से लाते हो ऐसा जुनून? सर मेरा बड़ा भाई फौज में है। बड़ा भाई फौज में है? है। आप कितने भाई हो? सर 2। 2 भाई, दोनों फौज में? यस सर। तो ये जो है पापा फौज में, आपके भाई जो है फौज में, आप फौज में, ये कैसे माहौल जो है वो इतना बेहतरीन माहौल कैसे तैयार हो पाया? भाई को देख के। ये होता है भाई जुनून। क्या कहोगे, आपके बड़े भाई फौज में हैं, उनके लिए यहाँ से क्या मैसेज, क्योंकि आप भी जो है अब जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर, उसके बाद यूनिट्स में, क्या कहोगे? जो भी है सब बढ़िया होगा, एकदम बढ़िया से किया। आपका क्या नाम है? प्रियांशु। प्रियांशु, कौन सी भर्ती थी? सर दूसरी। पहली में क्या हुआ? सर फाइनल मेरिट लिस्ट आउट। तो दर्द तो बहुत हुआ होगा पहली बार में। यस सर। इस बार खुशी कैसी थी? सर बहुत अच्छी थी। क्या मैसेज दोगे जो युवा हार मान लेते हैं, पहली बार में नहीं होता उनको? पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में ट्राई करो, हिम्मत मत हारो। हिम्मत मत हारो, रेगुलरिटी रखो। यस सर। इस बार जो सिलेक्शन हुआ है, कितने अच्छा माहौल आपके आसपास जो है, समाज मोहल्ले में क्या माहौल है? आपको फौजी बन गया है, बहुत अच्छा माहौल है सर। लोगों के बीच में एक अच्छी नजर। यस सर। आपका क्या नाम है? अंकित सर। अंकित, कौन सी भर्ती थी? दूसरी। पहली में क्या हुआ? पहली भर्ती में फाइनल मेरिट आउट थे। ये वो चेहरे हैं, 18-19 साल उम्र के हैं, और पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में इनका सिलेक्शन हो गया है ना। कई के लास्ट में होता है, किसी का पहले में होता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, है ना। काफी जोशीले अंदाज में दिख रहे हो। सर। कौन थी प्रेरणा का वो विषय जिसकी बदौलत आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे? मेरी फैमिली सर। आपके पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया? यस सर। अच्छा, और
आने वाले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ, लगातार मेहनत करते रहे, सफलता अवश्य मिलती है। जी, एक और कैंडिडेट है, इनसे बात करते हैं। फुल हाइट नजर आ रही है, फौजी की तरह बिल्कुल एकदम फेस लेके, चेहरे पे मुस्कान है, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम श्री सौम है। मेरी माता बहुत खुश है। अच्छा, मेरे से कह रही थी कि मेरा सर ऊंचा कर दिया, पूरे परिवार में मान ऊंचा कर दिया। मेरे पापा भी बहुत खुश है। अच्छा। हालांकि मेरे पापा नहीं है, पर उनका सपना था, मेरी दादी का सपना था मेरे को वर्दी में देखना, और आज मैंने वो पूरा कर दिया। कितने भाई हो आप? मैं अकेला हूँ। पापा इस दुनिया में नहीं है, वो जहां भी मौजूद है उनका आशीर्वाद इनके साथ है। माँ इकलौता बेटा, पापा दुनिया में नहीं होने के बावजूद वो माँ तैयार करती है अपने बेटे को माँ भारती की सेवा के लिए। अरे धन्य है वो माँ भारती, धन्य है वो माताएं जो ऐसे शेरों को जन्म देती है। इस माँ के, इस बेटे की माँ के जो लफ्ज थे वो ये थे जब इसका सिलेक्शन हुआ कि बेटा आपने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। यही वो कैंडिडेट्स हैं जो माँ भारती की सेवा के लिए दिन रात एक कर देंगे, कभी भी उसके सर को झुकने नहीं देंगे। बहुत बहुत प्राउड फील होता है ऐसे कैंडिडेट्स पर आप पर। क्या मैसेज दोगे उन युवाओं के लिए जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं? हालांकि उनका नाम नहीं आया मेरी लिस्ट में, जी। पर कंसिस्टेंसी बनानी रखनी चाहिए, जी। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जी जहाँ अपनी मेहनत करोगे वहाँ कंसिस्टेंसी और फल जरूर मिलेगा। जी, क्या कहना भाई, जितना इनको सुनेंगे ना उतना कम है। आपका क्या नाम है? आशीष, आशीष, किसका आशीष था जो आप फाइनली इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो? मेरे माता पिता का। आशीष, देखो नाम आशीष है ना, हमारे ये ऐसे होते हैं वर्ड्स, बहुत अच्छा नाम है आपका। मैंने नाम के अंदर ही है वो एक आशीर्वाद के रूप में निकाला है। क्या कहोगे, कौन सी भर्ती थी, कैसा सफर रहा है? ये मेरी लास्ट भर्ती थी, इससे पहले मैं सीई एग्जाम में फेल हो गया था। जी, किसी को पहली भर्ती में मंजिल मिल गई, किसी को आखिरी आते आते मंजिल, लेकिन मंजिल मिल जरूर गई। कैसी तैयारी थी, कितने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे? 1 साल तैयारी की थी। लगातार लंबी तैयारी थी। जो लोग ये सोचते हैं मैं 1-2 महीने में सिलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसे आऊंगा, ये जुनून कहाँ से आपने जो है आप पर सवार हुआ कि मैं फौजी बनूंगा? ये सर हमारी फैमिली जो थी ना, तो मेरे दादा के भाई थे वो सब आर्मी में थे, तो उनको देख के कि मैं भी एक दिन फौजी बनूंगा। बट ये तो मेरे हिसाब से बचपन से शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है कि 12th पास करने के बाद 10th पास करने नहीं के बाद। हमारे घर में कोई फौजी नहीं था ना। हाँ, उस वजह से। फैमिली में थे, जी जी जी। इस वजह से। आशीष, कैसा लग रहा है अब जब ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे? बहुत अच्छा। आईआरओ दिल्ली रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स को मैं कवर करते आ रहा हूं, लेकिन आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा। स्टाफ का क्या माहौल था? डायरेक्टर साहब प्रॉपर आपको इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा स्टाफ है सर। बढ़िया कोऑपरेट कर रहे हैं या कोई कमी रख रहे हैं? नो, कोई कमी रख रहे हैं तो आप बिल्कुल कैमरे पे बता सकते हैं इस चीज नहीं को। कोई कमी नहीं है। स्पेशली धन्यवाद भी देना चाहोगे? बिल्कुल जी। जी बिल्कुल। देखिए सेना का जो स्टाफ है रिक्रूटमेंट रैली से लेकर अब तक बहुत सहयोग करते हुए इन कैंडिडेट्स का आ रहा है। क्या नाम है? ऋषभ नाम है सर मेरा। कौन सा ट्रेनिंग सेंटर मिला है? ये राजपुताना राइफल्स दिल्ली वाला। यहीं हो, ज्यादा लंबा सफर नहीं है ना? तो ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे, जी सर। उदास नहीं है ऐसा थोड़ा बहुत इंटर की यार घर छोड़ के जाना पड़ेगा? नहीं सर, मेरा तो घर वैसे भी पास में ही है। लेकिन ट्रेनिंग तो चाहे किसी भी सेंटर पे हो, वो तो आपको पता है बाहर तो आप किसी से मुलाकात नहीं कर सर, पाओगे। मुझे तो जल्दी लग रही है कब ट्रेनिंग पे जाऊं सर। 19-18 साल के बच्चे देश सेवा में जाने को लेकर ये जल्दबाजी, दिन रात मेहनत करके इन्होंने अपने परिवारों के जो मान सम्मान है उसको बहुत ऊंचा किया है। आपका क्या नाम है? वरुण चौहान। वरुण, कहाँ से हो? बुराड़ी दिल्ली। क्या एज है तुम्हारी? एज अभी 19 हुई है। कौन सी भर्ती थी? दूसरी। पहली में क्या हुआ? पहली में हाइट में बाहर हो गया था। भाई तुम्हें वरुण कितना लग रहा है? बहुत छोटा है ना, उम्र से बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन वरुण कहता है कि मैं देश सेवा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वरुण, किसका साथ था इस सफर में आपका? घर वालों का। माँ की क्या खुशी थी जब सिलेक्शन हुआ? कह रही थी कि अच्छा है कि कोई तो हुआ, हमारे घर में अब तक कोई फौजी नहीं था। और तुम्हारा हो गया? जी सर। क्या कहोगे उन बच्चों के लिए जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं? आपकी मेहनत ही आपको बस भर्ती करवा सकती है, दलालों के चक्कर में ना आए। दलालों के चक्कर में ना पड़े। जब मैं वहाँ से मेडिकल में एमएच में भेजा था, हाँ, तो कह रहे थे कि आप आओ यहाँ पे, हम करवा देंगे, हम करवा देंगे। अच्छा, आपको ऐसा कहा था किसी ने, लेकिन आप उनके चक्कर में आए? नहीं सर। ये होती है बात, है ना? ऐसे झांसेबाज लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। माँ के लिए क्या कहोगे? तुम ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे हो। मैं कि जितना हो सकेगा मैं अपने देश की सेवा करूंगा और उनका नाम रोशन करूंगा, अपने परिवार का भी, देश का भी। जी सर। ऐसे लोग होते हैं ना, तब जाके इंडियन आर्मी में जो है युवा फौजी बनते हैं। ये चेहरे देख रहे हैं ना आप, बहुत अनुशासित है और इससे ज्यादा अनुशासित हो जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में। और बात करते हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनूप राघव है। कहाँ से हो आप? मैं गुरुग्राम से। गुरुग्राम। क्या माहौल है भाई, घर में फौजी बने हो? बहुत खुशी का माहौल है सर। तगड़ा माहौल है? यस सर। हरियाणवी में बोल दो कुछ। दिल्ली बॉर्डर लगता है आपके, तो वैसे तो आप तो वैसे गुरुग्राम हरियाणा से हो। यस सर। जब सिलेक्शन हुआ, हाँ जी। क्या पहली बार किसको बताया?
सर पहली बार मैंने पापा को बताया था, उनका आशीर्वाद लिया पैर छू के जी फिर मम्मी का आशीर्वाद लिया था जी। कौन सी भर्ती थी? सर सेकंड थी। पहली में क्या हुआ? पहले में सर आईज का पॉइंट बन गया था। अच्छा, इस बार निकल गए। यस सर। बहुत अच्छा माहौल है। कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है? राजपूतान राइफल। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर विष्णु फोगाट। विष्णु फोगाट। फोगाट परिवार तो आपको पता है वैसे भी दंगल के लिए बहुत फेमस है। क्या कहोगे फोगाट साहब, आप सेलेक्ट हो चुके हो? सर मैं कहना चाहूँगा मैं बहुत खुशी हूँ। हमारे घरों में पहले मोहल्ले में कोई फौजी नहीं था और आपने नाम बना दिया। हाँ सर, हमारे गांव में नहीं इतनी पहचान थी कि फौजी क्या होते हैं, मतलब कोई जाता नहीं था जी। सर मैंने आपके बहुत तैयारी की थी जी जी मेरी सेकंड बढ़ती थी जी, और इस बार फाइनली हो गया। हाँ सर। उन युवाओं के लिए क्या मैसेज दोगे जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको सफलता पाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा जी, दिन रात एक करना और पड़ेगा। घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ेगा। हाँ। उगते हुए सूर्य की तस्वीर रखने से या घोड़ों की तरह तस्वीर रखने से कोई सफलता नहीं मिलती। हाँ सफल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी, और तब जाके एक मुकाम हासिल होता जाके एक मुकाम हासिल होता है है जी, तब जाके एक फौजी बनता है। जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा हैप्पी सैरत नाम है। हैप्पी? अरे क्या बात है भाई, है ना, खुशहाल चेहरे, खुशनुमा चेहरे, नाम भी हैप्पी और काम भी जो है हैप्पी वाला। क्या माहौल है भाई हैप्पी? सर बहुत अच्छा सर, बहुत खुशी का माहौल है। कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है? सर मेरा जाट बरेली। जाट रेजिमेंट जा रहे हैं, है ना, तो ये जो बाल वगैरह है वो बहुत जल्दी उतार दिए जाएंगे तो ये माहौल भी बदल जाएगा, लेकिन ये स्वीकार है। क्यों? यस सर, क्योंकि आर्मी में जॉब लगी नहीं इसलिए बहुत खुशी। इसलिए क्या यहाँ पर मैं रिव्यू लूंगा कि आर्मी के जो आपके स्टाफ है उनका क्या स्पेशल रिव्यू था? सर हमारा जो आर्मी का स्टाफ है हमारा बहुत अच्छा स्टाफ है, मतलब पूरा डिसिप्लिन के अंदर है सब कुछ, कोई अनडिसिप्लिन नहीं है यहाँ पर। आईआरओ दिल्ली के जितने भी स्टाफ के जो है मेंबर्स पूरा सहयोग कर रहे हैं? यस सर, पूरा सहयोग करे, हर चीज के अंदर सहयोग कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब आपसे कनेक्टेड हैं या नहीं है, या तो ऐसा नहीं है कि वो एक जगह बैठे हैं आपसे प्रॉपर वो चीजें ब्रीफ नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, सब कुछ बता रहे हैं, अच्छी तरह से समझा रहे हैं, सारे प्रॉपर हो रहा है, सब कुछ डिसिप्लिन के अंदर हो रहा है। इनकी ओर से तो कोई कमी नहीं रखी जा रही सर है? कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या नाम है? तनिष खटाना सर, तनीश, कहाँ से हो? रिठोज गांव से। क्या माहौल है सर बहुत खुशी का माहौल है हमारे। कौन सी भर्ती थी? पहली भर्ती थी सर। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली भर्ती में सिलेक्ट हो गए? यस 18 पास हो, अभी 18 प्लस हुए हो? यस सर, 18 का ही है सर। 18 साल की उम्र में फौजी बना है ना। 18 साल की उम्र में देखते हैं ना आज की जनरेशन वाले, अभी मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, है ना, तो माहौल तो किसी से कोई छुपा नहीं। 18 साल के युवा और देश सेवा में जाने को लेकर भैया 18.5 यानी 6 महीने बाद में ये ट्रेनिंग सेंटर पे जाने के बाद में ये अपनी यूनिट्स में जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे ये लोग, और आपकी जो सुरक्षा है वो इनके हाथों पर है। ये जज्बा, जुनून, जोश बहुत लंबे समय से इनके ऊपर सवार होता है, तब जाके इनकी मेहनत से ये पूरा कर पाते हैं। हमारे घर में सर सभी फौजी है, बड़ा भाई, पिताजी। आपके पिताजी भी फौज में? पिताजी भी, भाई भी फौज में? दादाजी भी। इसके दादाजी भी फौज में, इसके पिताजी भी फौज में, भाई भी फौज में, ये भी फौज में, है ना। सुनोगे उतनी लंबी कहानी के अंदर फौजी ही फौजी नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका क्या नाम है? रजत सर। रजत, ये सेविंग वेविंग उतार दी जाएगी जल्दी आपकी? हाँ जी, सब कर दी जाएगी। अब जाइए देश सेवा में रहिए जी। हाँ, तो ये तो क्या मायने रखती है? हाँ जी। कब से ये जुनून था कि मैं फौजी बनूंगा? सर जी मतलब पापा थे जी, पापा के बाद रिटायरो पापा के। आप बन गए बाद में? हाँ जी। कितने भाई हो आप? 2 भाई हैं जी। पहले आप छोटे हैं बड़ा? बड़ा भाई। छोटा क्या करता है? छोटा सर 9th क्लास में। उसको भी भेजना फौज में? हाँ जी। आपकी कौन सी भर्ती थी? दूसरी सर। बधाई भाई आपको। आपका क्या नाम है? अब कार्तिक। कार्तिक, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बहुत जबरदस्त माहौल है जी, घर वाले बहुत खुश है, मैं फौज में हो गया। ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी भर्ती थी? पहली भर्ती थी। उम्र क्या है तुम्हारी? 19 साल। 19 साल की उम्र में फौजी बन गए हो? किसका रोल था? ये मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट करा जी मेरे को इस चीज में। उन लोंडों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो 18 साल की उम्र के अंदर इधर उधर घूमते फिरते हैं, उनके लिए क्या मैसेज, क्योंकि तुम भी उन्हीं के उम्र के हो और फौजी बने हो? सब कुछ छोड़ दो, देश सेवा में जान न्यौछावर कर दो, सब कुछ। यही चीज सबसे मेन चीज है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ का सिर गर्व से ऊंचा करो। जिस माँ के लिए जन्म दिया वो है माँ भारती, उसके लिए दिन रात उसकी सेवा में लग जाओ। आपका ये कहना है? जी बिल्कुल यही कहना है। 18, 19 साल के युवा है। आपका क्या नाम है? हिमांशु रावत। हिमांशु, कैसा लग रहा है? अच्छा बहुत। फौजी बन गए हो? यस सर। कौन सा ट्रेनिंग सेंटर मिला है? राजपूत रेजिमेंट। तो आप तो यही हो वैसे भी? नाम सर राजपूत। अच्छा, फतेहगढ़ जा रहे हैं, सॉरी। तो कौन सी भर्ती थी? फर्स्ट। पहली में क्या हुआ? अच्छा, पहली आपकी। उसमें क्या था आपका एवरेज स्कोर जो है कैंडिडेट्स अगर पूछना है ग्राउंड में, क्या कौन सी रेस थी? सर एक्सीलेंट। एक्सीलेंट होगा। पहली भर्ती। उम्र क्या है? 18। भाई आप जितना सुनोगे ना इन कैंडिडेट्स के बारे में, ये वो हमारे देश के युवा हैं जो 18 साल की उम्र के अंदर फौजी बने हैं ना। मैं आपको जितना इस माहौल में आपको जितना आपसे विजिट करवाऊंगा,
मेरे पीछे आप कम से कम 100-150 स्टूडेंट और भी पीछे बैठे हैं। ये सारे वो हैं जो ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हैं, 18 साल की उम्र में फौजी बने हैं। मेरे पीछे आपको जो है बगल में आपको इनके पेरेंट्स भी दिखेंगे, उनका एक अलग इंटरव्यू मैं आपको करवाऊंगा। इनके जो स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं उनका क्या ऐसा योगदान रहा है इनकी सफलता में, उनसे भी मुलाकात करवाऊंगा। ये सभी जो जा रहे हैं इनको स्पेशली हमारी ओर से बधाई, और मां भारती की सेवा में ये दिन रात इसी ईमानदारी के साथ, इसी उत्साह के साथ लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।